जय श्री राधे जी। वेलकम टू रंगा एस्ट्रो, ओनली वन रियल एस्ट्रोलॉजी एंड पामिस्ट्री चैनल ऑन यूट्यूब। एक लेडी की पाम है जो राइट हैंडेड पर्सन है। इनके बोथ पाम को एनालाइज करेंगे और इनके पूरे जीवन को जानेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे इनके लेफ्ट पाम से और यहाँ पे कुछ खास सिंबल्स एंड टाइप्स हैं पाम के, उसके बारे में जानेंगे। शुरुआत हमारी होगी हेडलाइन से। हेडलाइन जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि त्रिमुखी अवस्था में आगे की तरफ बढ़ रही है और काफ़ी सारी महीन रेखाओं के साथ संयोग करते हुए जो कि नीचे की तरफ जा रही है, डाउनफॉल में के साथ आगे की तरफ बढ़ती चली जा रही है। जब भी ऐसी स्थिति बनेगी कि आपके गुरु के पर्वत क्षेत्र से यानी कि जुपिटर से त्रिमुखी अवस्था में या दो मुखी अवस्था में या एक मुखी अवस्था में आपकी रेखाएं निकलेंगी तो आपके जीवन में खास बदलावों का कारण बनती है। सबसे पहले आपको स्वतंत्र बुद्धि का बनाती है, विचारों का बनाती है। आपकी बुद्धि विचार किसी के विचारों से कहीं से भी ओतप्रोत नहीं होते। आप किसी की बातों में नहीं फंसते। जो आपके मन में होता है वही आपके जबान पर होता है और वही चीजें आप अपने जीवन में लागू करते हैं। कहीं से भी किसी का सुना सुनाया वगैरह की चीजों में आप नहीं पड़ते हैं और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बोलने वाले, सुनने वाले, समझने वाली आपकी प्रकृति होती है। इसके अलावा जो बाहर के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पाएंगे कि कई सारी गाढ़ी रेखाओं की स्थिति बनी हुई है। यह स्पष्ट तौर पर बताती है कि जीवन में एक मानसिक संघर्ष की स्थिति जातक के साथ हमेशा चलती रहती है। जब भी ऐसी परिस्थिति किसी भी हथेली में बनेगी वो उनकी आत्मा और मस्तिष्क के बीच एक टकराव की, युद्ध की स्थिति बनी होती है। मन कुछ कहता है, आत्मा कुछ कहती है और संसार कुछ कहता है। इसके चक्कर में कहीं ना कहीं आप अपने अमूल्य जीवन को का जो फायदा उठाना चाहिए, जो यूज होना चाहिए, वो आप नहीं उठा पाते हैं और इस कारण आप कहीं ना कहीं कुंठा के शिकार होते चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में आपको अपने मन की करनी चाहिए, जिससे आपको मन को लाभ मिले, सुख मिले, उस कार्य को आपको करना चाहिए। क्योंकि आप कभी भी किसी भी प्रकार से अपने मूल्यों, संस्कारों, नियति के विरुद्ध कार्य नहीं करते। आप जब भी करेंगे सबको ध्यान में रखते हुए और जिससे परिवार की, आपकी मान मर्यादा बढ़े, उन कार्यों को करने वाले होते हैं। इसलिए कभी भी चिंता करने की बात नहीं है और कभी भी यह ना सोचे कि पता नहीं कुछ गलत हो जाएगा तो ऑलरेडी लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं, उसके बाद और ज्यादा पीछे पड़ जाएंगे। नहीं, आप सफलता को ही वर्ण करेंगे, को ही प्राप्त करेंगे। इसमें कहीं से भी दोष की स्थिति नहीं है। नीचे के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पाएंगे कि जो भाग्य जीवन रेखा की स्थिति है वो दो मुखी अवस्था में काफी जंजीराकार रेखाओं के साथ आगे की तरफ बढ़ी है, लेकिन इसके मध्य में काफी महीन रेखाओं की स्थिति बनी है जिसने कि आपस में इन दोनों को जोड़ने का कार्य किया है, मंगल के क्षेत्र से जोड़ने का कार्य किया, यानी कि पारिवारिक। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, मोह माया और त्रिया चरित्र। इससे क्या हो जाएगा कि दूसरे लोग जो भी चाहते हैं आपके फैमिली के, आपके आसपास के या आपके जो साथ रहने वाले हैं, आपके प्रेमी जो लोग हैं, वो लोग जिस तरीके से आपसे चाहेंगे अपने काम करवा लेंगे, लेकिन आपके मन में जो है लगा हुआ और आप जो अपने जीवन को लेकर आपने सोच बनाया है, जिस तरीके से आप चलना चाहते हैं, वो चीजें आपकी यहाँ पर पूरी होती नहीं दिख रही है। तो दूसरों की खुशी के लिए आप अपने जीवन को कहीं ना कहीं यहाँ पर दांव पर लगा रहे हैं और उससे आपको नुकसान ज्यादा नहीं है, बस अपनी जो इच्छाएं है ना वो पूर्ति नहीं होनी है, बस इतना ही फर्क पड़ेगा। इसके अलावा जो सबसे बेहतरीन एक साइन की स्थिति है उसके बारे में हम बात करेंगे, वो है यहाँ पर प्राचीन शनि का चिन्ह जो कि इस हथेली में स्पष्ट तौर पे उभरा हुआ है। देखो, ऐसा व्यक्ति इस जन्म के चक्कर से मुक्त होता है, जन्म जन्मांतर के चक्कर से, और ऐसा व्यक्ति स्पष्ट तौर पे मोक्ष का अधिकारी होता है। जिस भी व्यक्ति की, शास्त्र स्पष्ट तौर पे कहते हैं, जिस भी व्यक्ति के हस्तरेखा में यहाँ पर अगर शनि का चिन्ह विराजमान हो जाता है, शनि के पर्वत क्षेत्र पर या शनि से संबंधित कहीं भी, खासकर राहु के क्षेत्र पर जहाँ पर यहाँ उपस्थित है, ऐसा व्यक्ति इस मृत्यु भुवन पर दोबारा नहीं आएगा, मोक्ष को प्राप्त करेगा, वैकुंठ का वासी होगा, उसी का अधिकारी होगा। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार से सपनों में भी कैसा भी पाप नहीं कर सकता, किसी भी पाप में संलिप्त नहीं हो सकता और इसके आसपास रहने वाले व्यक्ति कभी भी मलिन नहीं हो सकते। ये व्यक्ति जहाँ भी रहेगा, जिस स्थिति में भी रहेगा, वहाँ पर सुख का संचार होगा, वहाँ पर संस्कारों का प्रवाह होगा और वहाँ पर जितने बेहतर चीजें होती हैं उन सब का आगमन होगा। ऐसा व्यक्ति जहाँ भी रहेगा वहाँ पर बस मंगल कार्य होंगे और वहाँ पर सबके जीवन में खुशियों का आगमन होगा। ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी भी अर्थ की समस्या आजीवन कभी आ नहीं सकती। ऐसे व्यक्ति हमेशा अर्थ से, काम से, धन से, गृह से, वाहन से परिपूर्ण रहने का काम करेगा और तमाम प्रकार के सुखों का भोग करने के पश्चात इस चराचर जगत को छोड़ के अपने लोक को प्रस्थान करेगा और इनका जीवन अत्यंत
प्रेरणादायक होगा, जिससे लोग प्रेरणा प्राप्त कर सकेंगे और अपने जीवन को बेहतर करने की दिशा में कार्य कर सकेंगे। तो ये आम चिन्ह नहीं है जो कि इस हथेली पर यहाँ पर आप देख रहे हैं। ये अत्यंत प्राचीन और अत्यंत गौरवशाली और अत्यंत शुभ चिन्ह है, जो कि अगर किसी व्यक्ति के हथेली में आ जाए तो फिर उन्हें इस दुनिया में और इस नश्वर जगत में और किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए और नहीं पड़ती है। ऐसी स्पष्ट त्रुटिहीन चिन्ह वास्तविकता में मैंने अपने जीवन में अब तक की लगभग 14,000 से ज़्यादा हाथों को एनालाइज कर चुका हूँ, प्रथम बार देखी है इतनी सुस्पष्ट। और वो भी किनके हाथ में, जो 4 साल से हमारे यजमान हैं और 4 साल से प्रयास कर रहे थे हमसे हाथ दिखवाने का, और विभिन्न प्रकार की तकनीकी वजहों से उनकी अभिलाषा पूर्ण नहीं हो रही थी। और जब पूर्ण हुई तो क्या देखने को मिला, जब उन्होंने मुझे कहा कि मैं पिछले 4 साल से नित्य प्रयत्न कर रही थी कि आपसे अपनी हस्तरेखा का विश्लेषण करवाऊं, लेकिन चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी, जबकि हम बराबर कन्वर्सेशन में थे। प्रभु की माया है, नहीं पता चलती कब क्या क्या होना है। जय हो। अब चलते हैं ऊपर के क्षेत्रों में और कुछ अन्य रेखाओं के बारे में जानते हैं। सबसे पहले गुरु के इस पर्वत क्षेत्र के बारे में जानेंगे। गुरु का पर्वत क्षेत्र यहाँ पर काफी समृद्ध, काफी विशाल और काफी बेहतर स्थिति को प्राप्त हो चुका है। जब भी ऐसी स्थिति आपके जीवन में बनती है, आपके जीवन में समस्याओं की जो स्थिति होती है वो एक छोटे से समय तक के लिए आपके आसपास भटकती है, उसके बाद आपसे वो दूर चली जाती है और आपका जीवन बेहतर गति से आगे की तरफ विकास करना शुरू कर देता है। कोई भी उलझन ऐसी नहीं होगी जो बड़ी हो जाए और आप उसमें फंस जाए, कभी भी नहीं। आपके ऊपर तो हाथ है प्रभु का, आपके ऊपर तो हाथ है शक्ति का। कभी भी किसी भी प्रकार से कोई भी हानि आपके जीवन में हो ही नहीं सकती। आप तो दूसरों के लिए जीवन जीने वाले हैं। बड़ा मान होगा, बड़ा सम्मान होगा, बड़ी स्थिति होगी जीवन में, बड़ा पद होगा, सम्मान का मूल्य और संस्कार आभूषण है आपके जीवन के, वो सब आपके साथ ऐसे ही लगे चले रहेंगे। इसके अलावा बात करते हैं आपके सैटर्न के माउंट की। यहाँ की क्या सिचुएशन है। सैटर्न यहाँ पे आपके लिए बहुत शुभ है, और सबसे बड़ी बात है कि सैटर्न अपने सबसे बड़ा उनका अस्त्र है और सबसे बड़ा जो चिन्ह है, उस चिन्ह के साथ आपकी हथेली में उपस्थित है। इसके बाद जातक को कुछ नहीं चाहिए जीवन में। आजीवन किसी भी प्रकार का कोई रोग आपको कभी ग्रसित नहीं करेगा। कभी भी आर्थिक फिनेंशियली समस्या आपके जीवन में नहीं आएगी। कभी भी वाहन से आपको किसी भी प्रकार का भय नहीं रहेगा। कभी भी किसी प्रकार का जादू टोना आप पर काम नहीं करेगा। कभी भी कोई बुरी नजर आपकी तरफ अगर करेगा, उससे पहले वो नजर उसे चुभेगी और वो बर्बाद होगा। आप जो कार्य करेंगे उसी में सफल होंगे। बस एक तरीके से आपको बस वरदान प्राप्त है, वरदहस्त प्राप्त है शक्ति का। सूर्य के इस क्षेत्र की बात करें, सूर्य का क्षेत्र यहाँ पे नॉन एक्टिव है, एक्टिव नहीं है, लेकिन इसकी कोई जरूरत भी अब नहीं है। यहाँ पे इनके एक्टिव होने से कोई परेशानी नहीं है। ये वैसे ही बस शोपीस में पड़े हुए हैं। अच्छा, ये थोड़े से एक्टिव हो जाते तो यही सब सारी चीजें आपको चमक की तरफ ले जाती, आपके कुछ ऐसे हुनर को ये बाहर की तरफ निकालती जिससे दुनिया को कुछ फायदा होता, आपके आसपास भीड़ जमा होती। लेकिन नहीं, इसने क्या किया है कि चमक फीकी है, अंदर ही अंदर ये आपको उन्नत करने का कार्य कर रही है। उन्नत करें, भक्ति की तरफ खुद को बढ़ाएं, चीजें आपको स्पष्ट तौर पे बहुत कुछ नजर आने लगेगा। कुछ ऐसी चीजें नजर आने लगेंगी जो कि शायद एक ज्योतिष को भी नजर ना आता हो। कई दफे आंखों के सामने चलता हुआ दिखने लगेगा बहुत कुछ भविष्य का। बात करेंगे आपके बुद्ध के क्षेत्र की। यहाँ की परिस्थिति आपके लिए काफी अच्छी है, बेहतरीन है, कोई इशू यहाँ पे नहीं है। अब नीचे के क्षेत्र में जाएंगे। मंगल का क्षेत्र आपके लिए थोड़ी सी मुश्किलों को खड़ी कर रहा है, तो थोड़ी पेट संबंधित आपको गर्मी, ठीक है, चूंकि शनि की भी यही स्थिति है, पेट में थोड़ी सी गर्मी की स्थिति को पैदा करने का यहाँ पे काम करेगा। तो थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान देके रहना है, खासकर पेट पर। स्टमक रिलेटेड इश्यूज को ये बढ़ाएगा। थोड़ी ठंडी चीज़ों का सेवन करना आपके लिए यहाँ पर ज़्यादा उचित रहेगा। दोस्तों, मंगल की स्थिति अच्छी है, धन की स्थिति कभी भी कमी नहीं होगी।
शुक्र की बात अगर करते हैं, शुक्र का ये जो प्रवेश क्षेत्र है आपके हक में काम कर रहा है, आपके लिए काफ़ी बेहतर है। ठीक है, इसके अलावा जीवन रेखा की स्थिति आपकी काफ़ी अच्छी है, लंबी चौड़ी अच्छी खासी आपको आयु प्राप्त हुई है। हृदय रेखा की स्थिति भी आपके हक में काम कर रही है, आपके लिए बहुत अच्छी है। इसमें किसी प्रकार के भावनाओं का जो दुर्गुण होता है वो आपसे दूर है, और सत्य प्रेम करुणा की स्थिति आपके जीवन में अच्छी खासी बनी हुई है। लोगों के प्रति जो एक प्रेम सहानुभूति की स्थिति आपके हृदय में विराजमान है वो अत्यंत सुंदर है, अविचल है, कभी खत्म नहीं होने वाला। आपसे बहुत लोगों की भलाई होनी है, बहुत ज़्यादा। आप अपनी माँ के बहुत करीब थी, और व्यवसायिक तौर पे भी अगर आप अपने आप को आगे बढ़ाते हैं तो आपको काफ़ी लाभ होगा। आपके मणिबंध की रेखाओं की स्थिति हम अगर यहाँ पे देखते हैं तो मणिबंध की रेखाएं आपकी काफ़ी बेहतरीन रूप से आगे की तरफ बढ़ रही है, और जिसकी स्थिति आपके जीवन के लिए काफ़ी सुंदर है। द्वितीय स्थिति की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आपके लिए जो धन की स्थिति है वो काफ़ी अच्छी है, सुख की स्थिति भी आपके लिए काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा चलते हैं हम आपके दाहिनी हथेली में एंड वहाँ से करंट सिचुएशन को जानते हैं। करंट सिचुएशन में सबसे पहले हम बात करेंगे आपके गुरु के इस माउंट की, यहाँ की सिचुएशन कैसी चल रही है। फिलहाल आड़ी तिरछी रेखाओं की स्थिति चल रही है, यानी कि गोचर में क्या होता है कि मन थोड़ा सा अशांत होने की तरफ बढ़ेगा, लेकिन मन को बिल्कुल शांत रखें। अब तो आपको अपने जीवन का उद्देश्य पता चल गया है, आप किस लिए इस धरती पर आई हैं वो पता चल गया है, आप क्या लेके आई हैं वो पता चल गया है। अब तो आपके चेहरे से मुस्कान जानी नहीं चाहिए। अब तो आपको जो चीज़ें धुंधली थी बचपन से आपके लिए, जो सपने आते रहे होंगे, वो सारी चीज़ें अब आपके लिए क्लियर है। निश्चित तौर पे मुझे दुख है कि क्यों इस हथेली को एनालाइज करने में 4 साल लग गए। सब प्रारब्ध की बात होती है, डेस्टिनी की बात होती है, लेकिन अब चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। आप बढ़े। आपका जो क्षेत्र है यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन रूप से विकास कर रहा है, ये आगे एक स्वर्णिम भविष्य को दर्शाने का स्पष्ट तौर पे काम कर रहा है। दूसरी बात करेंगे आपके शनि के क्षेत्र की। शनि की वर्तमान रेखाओं की स्थिति थोड़ी सी भंग होकर चल रही है। भंग होना यानी कि सही तरह से यूज नहीं होना, ठीक है। तो यूज न होने की वजह से ये बिल्कुल सामान्य रूप से आगे की तरफ बढ़ रही है। तो आपको अपने अंदर ऊर्जा पैदा करनी पड़ेगी, अपने आप को पहचानना पड़ेगा, और अपने लिए जो नियत है उस नियति को स्वीकार करना पड़ेगा और उस पथ पर आगे बढ़ना पड़ेगा, तो आपके लिए अच्छा है। हालांकि ये चीज़ें नियति खुद हाथ पकड़ा के आपको लेके जाएगी 2022 से। अभी थोड़ा सा समय है, रिलैक्स कर सकते हैं आप। सूर्य की अगर बात करें, सूर्य यहाँ पर थोड़ा सा एक्टिव होकर चल रहा है, ठीक है। इस संसारिक कार्यों में आपकी उपस्थिति दर्ज करवा रहा है। ऐसी परिस्थिति जब भी बनती है, आप अपने मूल स्वभाव से इतर कुछ ऐसे कार्य की तरफ झुकते हैं जो कि आपके गुणों को कम करने का कार्य करता है। तो आप अपने आप को पोषित करना बंद मत करें और आत्ममंथन करते रहें, ताकि सही प्रकार से अपने आप को आप समझ सकें और जीवन में आगे बढ़ सकें। वैसे आपका शादीशुदा जीवन यहाँ पर बहुत अच्छा रहने वाला है। बाल बच्चों के साथ आपकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी कटने वाली है। किसी प्रकार का कोई भी दुख जीवन में कभी भी किसी भी तरीके से आने की स्थिति नहीं बन रही है। इनफैक्ट की परिस्थितियाँ तो ऐसी थी आपकी हॉटलाइन में, जहाँ पे लॉट्स ऑफ मिसहैपनिंग आपके पार्टनर के साथ यहाँ पर चीज़ें दिख रही थी, लेकिन वो सारी चीज़ें स्पष्ट तौर पर शनि के कारण कट गई हैं। और आपका शनि इतना स्ट्रांग है कि आपके आसपास भी रहने वाले जो लोग होंगे ना, उनके जीवन में भी उसका बुरा प्रभाव नहीं जाएगा। उनका शनि अगर वीक होगा, उनका भी अच्छा हो जाएगा। रियली में बहुत ही अलहदा है, बिरले होती है ऐसी चीजें। मस्तिष्क रेखा यहाँ पर आपकी बिल्कुल उसी तरीके से आगे की तरफ बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर दो मुखी अवस्था को प्राप्त हो गई है, यानी कि मन फिलहाल चंचल हो रहा है, स्टेबल नहीं है। ये होगा बहुत ज़्यादा आपके पास धन आ जाए और उसे रखने का कहीं जगह न मिले तो क्या होगा? मन बेचैन होगा। उसी प्रकार से है, बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी कहानियाँ, बड़े सिंबल्स और उसके अनुरूप जो कार्य होने चाहिए वो हो नहीं रहे हैं। वो अंदर ही अंदर बेचैन करेंगे, परेशान करेंगे। इनका जुड़ाव यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फिर से उसी के साथ होता चला जा रहा है। आप अपने दिल की कब सुनेंगे, अपने मन की कब सुनेंगे, ये आवश्यक है। यहाँ पर देखो, पूरी तरीके से जीवन रेखा यहाँ पर अलग हुई पड़ी है, लेकिन क्या आपको याद है कि आपको बचपन में कभी भी मरते मरते आप बचे हो? नहीं, ऐसी सिचुएशन नहीं आई होगी। जबकि जब भी ऐसी सिचुएशन बनेगी, स्पष्ट है
कि जातक को मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट की स्थिति से दो चार होना पड़ना है। यहाँ पर मंगल की सहायक रेखाओं ने इस मुश्किलों को यहाँ पर रोका है, और शनि का तो वरद हस्त आपको प्राप्त है ही। बच गए आप, नहीं हुई मुसीबत। लेकिन क्या इसका प्रभाव भविष्य में दिखेगा? निश्चित दिखेगा। कोई भी किस्मत की लकीर कभी भी खाली नहीं जाती। आज न कल वो अपना प्रभाव दिखाएगी। टाइम बीत गया फिर भी दिखाएगी, अगर नहीं दिखाया है तो। वहां पर उन रेखाओं ने उसे रोक दिया है, लेकिन इस रेखाओं का पावर नहीं है इन चीजों को रोकना। इसे जब भी रोकने का काम करेगी, यहाँ पर वर्ग काम करेगी, जो कि आप देख रहे हैं अधूरे तौर पे यहाँ पे काम कर रही है। ये पूर्ण रूप से पुष्ट नहीं है। तो एक छोटा सा विकार देके इसने जिंदगी को आगे बढ़ाया है, लेकिन जैसे ही लूप होल मिलेगा कहीं पे, उन चीजों को जातक के ऊपर लागू कर देगी, और थोड़े से समय के लिए ही सही, लेकिन मृत्यु तुल्य कष्ट देगी। मृत्यु देना दूर दूर तक इनके बस की बात नहीं है, बस की क्या सोचने की बात भी नहीं है, लेकिन कष्ट पहुंचाने की कोशिश करेगी। हालांकि जो कष्ट होगा उसका 5% ही आपको आभास होगा, क्योंकि सैटर्न का सहारा है, लेकिन होगा निश्चित। इसमें कोई दो राय नहीं है। अब नीचे के क्षेत्र में आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे, जैसा कि आपने लेफ्ट फॉर्म में देखा है कि भाग्य रेखा की स्थिति मध्य के क्षेत्र से आगे की तरफ बढ़ी है। मध्य के क्षेत्र से आगे की तरफ बढ़ना आपके लिए काफी सुखद होता है और आपके जीवन को काफी बेहतर गति से विकास देने का कार्य करता है। ऐसे लोगों के जीवन में उलझन कम होती है, और जीवन में जैसे ही आपका भाग्योदय होता है, धन की गति तीव्र गति से आपके लिए आगे की तरफ बढ़ती चली जाती है। मध्य के इस क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो जीवन रेखा और भाग्य रेखा को संबंध करते हुए यहाँ पर जो खास प्रकार की पेटियां बनी है, ये पेटियां आपको आध्यात्मिक तौर पे और आर्थिक तौर पे समृद्ध करने का कार्य करती है, और पारिवारिक तौर पे खुशियां आपके आसपास बनी रहती है। ये परिस्थिति जब भी आपके जीवन में बनेगी, आपके लिए सिचुएशन जो होगी आपके कंट्रोल में होंगी, और जीवन का सही तरीके से आनंद उठा पाने में आप कामयाब होते हुए चले जाते हैं। तो इन स्थितियों को स्पष्ट तौर पे दिखाने का काम कर रहे हैं। मणिमध्य की रेखाओं की स्थिति आपके लिए अच्छी है, शुक्र की स्थिति अच्छी है, शुक्र पर एक वर्ग का चिन्ह भी बना हुआ है, और वो भी मंगल के कुछ अदृश्य रेखाओं के सहयोग से बना हुआ है। जब भी ऐसी स्थिति आपके लिए बनेगी तो जीवन में धन की गति दिन दुगुनी रात चौगुनी के हिसाब से बढ़ेगी। काफ़ी ज़्यादा भूखंड आप खरीद पाते हैं, लैंड, बैंक बैलेंस, इसके अलावा एसेट्स आपके पास काफ़ी ज़्यादा होते चले जाते हैं, और वो सब कुछ आपके जीवन में होगा। आपके पति अपने जीवन में तमाम प्रकार की प्रगति प्राप्त करेंगे, क्योंकि बहुत किस्मत वाले वो होंगे, बहुत पुण्य किए होंगे उन्होंने पिछले जन्मों में, कि आपकी जैसी भार्या उन्हें प्राप्त हुई। प्रभु हमेशा आप पर कृपा बनाए रखें, और श्री राधे रानी, श्री ठाकुर जी के चरणानुरागी आप बने रहे, और सदैव प्रेम वात्सल्य से आप परिपूर्ण रहे। अब आपके जो भी सवाल होंगे थ्रू व्हाट्सएप कॉल और मैसेज और रिकॉर्डिंग्स आप भेज सकते हैं, एंड टू द पॉइंट क्रिस्टल क्लियर आप उनके जवाब पा सकते हैं। आपकी फुल एनालिसिस यहाँ पर दे दी गई है। आगे का जीवन आपका बहुत ही समृद्ध है, सुखद है और अलौकिक है। जय जय श्री राधे।